पर 2024 को सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल एक वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। दरअसल यह वीडियो जारी किया जाता है शेखावत ने। राज शेखावत क्षत्रिय कैडेट सेना के अध्यक्ष होते हैं। वह कहते हैं कि हमारी धरोहर परमादरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई है, जो कि पुलिसकर्मी ने बिश्नोई का एक एनकाउंटर करेगा। हमारी यानी कि कैडेट सेना उसको 1,11,11,111 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद मीडियाकर्मी सक्रिय हो जाते हैं और इस वीडियो का सहारा लेने के लिए कई तरह की खबर छापना प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है और कहीं ना कहीं अपने आप का नाम चमकाने वाला स्टंट है, तो एक तरफ लोग कहते हैं कि आखिरकार ऐसा नहीं कि कोई पुलिसकर्मी कहीं जाकर उसकी हत्या कर दे, तो दूसरी तरफ यह भी बात शुरू हो जाती है कि आखिरकार इन्होंने कानून तोड़ा है, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जब ये मीडिया ने अपने हिसाब से इन खबरों को बनाना शुरू किया, वीडियो जारी करना शुरू किया, तो उसके बाद जब लोगों ने, आम जनता ने, जो आम पब्लिक है, उसने इस वीडियो को देखना शुरू किया, तो उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने 90% लोगों ने कह सकते हैं कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में ही अपना कमेंट करना शुरू कर दिया था। और हद तो तब हो जाती है जब राज शेखावत के बारे में कहना शुरू कर देते हैं शायद इनका भी वक्त आ चुका है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 सालों से जेल के अंदर बंद है। ऐसे इलाके के अंदर बंद है जहां पर एक सुई भी अंदर नहीं पहुंच सकती। आखिरकार कोई पुलिस वाला इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? क्या वाकई सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जो बाहर सब कुछ चल रहा है वह सब कुछ वही कराता है, या फिर उसके नाम का सहारा लिया जा रहा है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू होती है। जयपुर का एक ही इलाका है श्यामनगर, और राष्ट्रीय राजपूत कैडेट सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी 5 सितंबर 2023 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास अपने ही घर की एक बैठक में हुए थे। इसी बीच में 3 शूटर आते हैं। तब तक उन्हें कोई जानता नहीं था कि वाकई वो शूटर थे। इस वक्त तीनों आते हैं। आने के बाद सोफे पे बैठ जाते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, और बातचीत करने के दौरान ही इन्होंने ऐसे हाथों में हथियार निकाला, और हथियार निकालने के बाद एक के बाद एक लगभग 17 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। जब 3 शूटर में से 2 शूटर ऐसे होते हैं, वह तीसरे की भी हत्या कर देते हैं। साथ ही जब जा रहे थे तो जाते जाते सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की कनपट्टी पर बिल्कुल पिस्टल सटाते हैं और गोली मार देते हैं, यानी कि उनको भी हत्या कर देते हैं करने के लिए। और जब इस बात को मान जाते हैं कि हाँ ये मर चुके हैं, तो वहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। एक शूटर का नाम होता है रोहित राठौर और दूसरे का नाम होता है नितिन राठौर। लगभग 17 गोलियां चलाते हैं। यहाँ से भाग कर निकल कर ही जा रहे थे, यानी कि पुलिस इनका पीछा कर रही थी। यह आगे आगे भाग रहे थे, किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते रहे थे। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। जब ये चंडीगढ़ पहुँचते भी नहीं थे, दोनों शूटर की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल पोस्ट थी रोहित गोदारा उर्फ रावत रामस्वामी की। रोहित गोदारा का यह घोषणा करते हैं कि लॉरेंस गैंग का साथी है, और इस हत्याकांड को, यानी सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की जो हत्या है वह उसी ने करवाई है। उसने ही ये शूटर हायर किए थे, और उसने इनको भेजा था कि उनके पीछे जो वजह थी, जो पिस्टल डिटेल में वो नहीं बताता है। अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि पुलिस अपना काम करती है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। अगले ही दिन, ये 5 दिसंबर 2023 को यह हादसा होता है। हत्या कर दी जाती है। अगली 6-7 तारीख लोग सड़कों पर उतर आते हैं बड़ी संख्या में। अब चाहे जयपुर हो या जोधपुर या उदयपुर, भीड़ भाड़ हो जिस शहर में,
देखो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, आगजनी, सड़कें जाम करना। तभी शायद ये 2-3 दिन पहले नई सरकार का गठन हुआ था। और फिर लोगों ने जब उसका उबाल फैलता देख तो पुलिस के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा उबाल था। वो लोग कह भी रहे थे कि पुलिस हमारे साथ है तो या फिर हमें रोका क्यों जा रहा है। बस हमारा मकसद है सुखदेव सिंह गोगावली की जिन लोगों ने हत्या की उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब तक यह न्याय नहीं मिलेगा इनकी डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे और ना पोस्टमार्टम करने देंगे। इनके अंतिम संस्कार होने देंगे। लोगों में कुछ इस तरह का उबाल था। हजारों के हजार लोग इकट्ठा हो रहे थे, सड़कों की सड़कें भर रही थी, जगह जगह गुस्से की सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को भी, शासन को भी, साथ ही पुलिस को भी। इस हत्याकांड को लगभग 11 महीने का समय बीत चुका था। यह हत्याकांड हुआ था 5 दिसंबर 2023 को और जब मैं जो कहानी सुना रहा हूँ अक्टूबर 2024 की, वो भी 22 तारीख है। ठीक 2 महीने बाद यानी नवंबर और दिसंबर शुरू हो जाएगा। लगभग 11 महीने का समय हो चुका है। लेकिन 11 महीने में अभी पिछले दिनों 5 जून 2024 को इस मामले में चार्जशीट जरूर लगी थी, लेकिन पुलिस वाले अभी किसी ठोस नतीजे, ठोस अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इस मामले में अभी कोई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। आया यानी नहीं, जब अभी इस मामले को ठोस फैसले नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच 12 अक्टूबर 2024 की यह बात है। मुंबई का एक बंडर इलाका है, वहाँ पर अजीत पवार गुट के एक नेता जो कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार के मंत्री रह चुके हैं और उनकी अपनी एक बड़ी शोहरत थी, क्योंकि वह मुंबई में हर साल रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी करते थे। और पार्टी के अंदर चाहे वह महाराष्ट्र के प्रदेश के मंत्री हों या नेता हों, फिर केंद्रीय मंत्री हों या कई, तो इस तरह के बड़े बड़े नेता भी लोग आया करते थे। साथ ही फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस वहाँ आया करते थे। हर कोई इंतज़ार किया करता था जो बड़े नामचीन लोग थे। हम भी इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने। दरअसल वो इफ्तार पार्टी दिया करते थे। बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास मुंबई के बैरा में एक जगह जब दशहरा पर्व मना रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि बाबा हमारे साथ पढ़ा के छोड़ोगे। छोड़ चुके वो कहते हैं कि ठीक है छोड़ेंगे, क्योंकि दशहरा पर्व मनाया जा रहा था। और पढ़ा के छोड़ते छोड़ते इसी बीच में किसी ने आए और गोली मारी और गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि 3 गोलियां लगती हैं। हालांकि उनका बेटा भी उनके पास उनके उस वक्त साथ नहीं था, साथ था जिसका नाम था जिशान सिद्दीकी। जिशान सिद्दीकी वो अपने ऑफिस में रुक जाते हैं। यदि कि उनके पास उस वक्त फ़ोन ना आता तो हो सकता था कि जो शूटर आए थे वह उनकी भी हत्या कर देते। लेकिन मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और जब वायरल होने लगता है तो लोग फिर बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाते हैं। आखिरकार बाबा सिद्दीकी कौन थे? जैसे ही हमारे बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश की तो नाम आता है सलमान खान। दरअसल सलमान खान जो बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता रहे हैं और यह बताते हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में बड़े बड़े हीरोइन और बड़े बड़े एक्ट्रेस की मदद की है। और उसके बावजूद 14 अप्रैल 2024 को उन्होंने घर, जो कि ब्रा में ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 5 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। और 5 राउंड गोलियां चलने के बाद नाम लिया जाता है कि यानी कि कोई जिम्मेदारी लेता है कि हम लॉरेंस गैंग्स के लोग हैं। वैसे भी लॉरेंस गैंग ने उनको धमकी दी हुई थी, कि चेतावनी दी हुई थी, आप माफ़ी मांग लीजिए और नहीं तो फिर आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही बाबा सिद्दीकी के मामले में पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेज़ी से वायरल
हो जाती है और उस पोस्ट में जिम्मेदारी ली जाती है कि हम लॉरेंस गैंग के साथ उसके गुर्गे हैं। अब चाहे सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाली बात हो, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाली बात हो, या फिर सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या करने वाली बात हो, उसके ही जो गुर्गे होते हैं वह सोशल मीडिया पर आते हैं और खुलेआम यह चेतावनी देते हैं कि इस काम को अंजाम दिया है। अब जब घटनाक्रम हो जाता है तो उसके बाद फिर सालों साल या सो जांच पड़ताल होती रहती है या चलती रहती है, लेकिन कोई ठोस नतीजे वाली खबर नहीं आती है। इस बात में यह एक्शन लिया जाता है कि कोर्ट की तरफ से, इसलिए आप इसमें सज़ा सुनाई गई है। सालों साल चलता रहता है मामला। अगर सालों साल ना चलता तो आपको याद होगा 19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती हैं। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी लगभग 30 के आसपास गोलियां मारी गई थी। उनको भी घटना स्थल पर मौत के घाट उतार दिया गया था और उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल होती है। गोल्डी बराड़ जो होते हैं वो कनाडा में रहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो जब भी नाम आता है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लॉरेंस बिश्नोई अभी तक कहीं सीधे सीधे मामले में यह नहीं कहा कि मैं आके इसे मारा है, क्योंकि वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो जेल में जो बंद है। अब क्षेत्रीय कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने 1,11,11,111 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वो कहते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर दे तो हम उसको नगद पुरस्कार देंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती की जेल में बंद और साबरमती की जेल के अंदर पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से वहाँ बंद है। उससे पहले वो दिल्ली भी रहे थे, उससे पहले वो अलग अलग जेलों में भी रहे थे। अब कोई आदमी ऐसा कदम क्यों उठाएगा? यह जिम्मेदारी पुलिस को ही दी गई है। पुलिस के लिए कहा गया है कि आप इस काम को कर दीजिए, हम ये पुरस्कार आपको देंगे। यदि कोई पुलिस वाला इस तरह की हिम्मत भी जुटाएगा तो वहाँ तक कैसे जाएगा? ऐसी जेल के अंदर जहाँ पर एक सुई भी नहीं जा सकती, या तो ये जो बोला गया है, ये जज्बात में आके बोला गया है कि हमारे एक बड़े आदमी की, इनकी सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या कर दी जाती है और लोग डर की वजह से जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉरेंस बिश्नोई का जीना समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह खतरा है पूरी तरह से, जिनकी वजह से दहशत फैली हुई है। फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो दहशत फैली हुई हो, दहशत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर लॉरेंस बिश्नोई नहीं रहा, लेकिन ऐसा कदम कौन उठाएगा? क्योंकि उठाएगा, एक बात आपको बताते चले कि जिन लोगों में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं, उनके पास मोबाइल भी देखे जाते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से फ़ोन पर भी बातचीत कर लेते हैं, किसी पत्रकार से वो इंटरव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात जब आती है जेल में रहकर यह सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो एक बार का किस्सा मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कई साल पुरानी बात है। हम एक बार एक व्यक्ति की मिलाई करने के लिए जेल के अंदर जाते हैं। उसको खीर बहुत पसंद थी। जब खीर ज़्यादा पसंद थी तो हम अपने घर से खीर बनवा के लेके जाते हैं। मेन गेट पर ही हमें रोका जाता है, पूछा जाता है कि इस टिफ़िन के अंदर क्या है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर खीर है, और जिससे हम मिलने के लिए आए हैं उसको खीर बहुत पसंद है। तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले कि आप इस खीर को लेके नहीं जा सकते, या तो इससे बाहर रख के आइए या फिर आप इसको यहीं रख लीजिए। अब बाहर रखने की व्यवस्था थी नहीं, अगर हम रखते तो शायद वो बेकार ही हो जाती, तो उसका कोई मिसयूज कर देता तो, या फिर कोई उसमें
मुंह मार देता। तो इसलिए हमने सोचा कि बेकार न जाए, इसलिए हम 3 साथी ने थे, हम तीनों ने ही थोड़ा थोड़ा करके उस खीर को खा लिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर अब खाना खाने के लिए खीर नहीं जा सकती तो कोई चीज़ नहीं जा सकती। तो आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के अंदर पूरी प्लानिंग कैसे कर लेता है। जेल के अंदर अब से इंटरव्यू देता है, जेल के अंदर से ही सब कुछ कर लेता है और पूरे दुनिया में उसके नेटवर्क भी फैल जाते हैं जेल के अंदर रहते हुए, जबकि जेल के अंदर एक सुई भी नहीं जा सकती, खीर नहीं जा सकती। तो पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस कुछ भी किया जा सकता है। तो आखिरकार इससे साफ साफ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है लॉरेंस बिश्नोई अगर आराम से बैठा हुआ कुछ भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो कि जेल का होता है उसकी कहीं ना कहीं सहमति है और पुलिस प्रशासन का आखिरकार दबाव होगा। कहते हैं कि जब हम किसी बड़ी हस्ती, बड़े नेता, अब भी बड़े लोग होते हैं, जब उनका पुलिस पर दबाव होता है तो पुलिस वही बोलना शुरू कर देती है जो बड़े लोग बुलवा रहे होते हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर यह होता है कि लॉरेंस बिश्नोई का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके नाम का फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के पास शायद उन्हें कोई बातें पता भी नहीं हो कि बाहर की दुनिया में आखिरकार क्या चल रहा है। उनके नाम का सहारा लेके यानी कि जितनी भी गोलियां चली हैं उनके कंधे पर बंदूक रख कर चलाई गई हैं। बंदूक रखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को आगे कर दिया गया है। दरअसल मैं इसलिए यह बात कहता हूँ कि पिछले दिनों यानी कि NDTV के उनके चचेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई के, रमेश बिश्नोई का जिनका नाम है, उनका इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्हें साफ साफ यह बात स्वीकार की कि उनके जो भाई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हमने ऐसा कोई गलती नहीं की। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कुछ नहीं भी किया कि जितने भी लोग आरोप में सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। वो कहते हैं कि बिश्नोई समाज वन्य जीव और पेड़ों के से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए जो लड़ाई झगड़ा वो सब सलमान खान से ही है और सलमान खान को सीधे सीधे इन्होंने धमकी भी दी है। यह धमकी है कि जिस तरह से उन्होंने वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है, काले हिरण को नुकसान पहुंचाया है, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो हम साथ साथ हैं। तो उसने कई हीरो हीरोइन भी थे। इसी बीच में दावा किया जाता है कि उन्होंने इन काले हिरण का शिकार किया था और काले का ना शिकार करने पर बिश्नोई समाज इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वह अन्य जीवों और पेड़ पौधे से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।